हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग नाउ में। ट्रेंडिंग नाउ पर आपको नए नए बिजनेस आइडिया और साथ ही साथ शेयर मार्केट का कंप्लीट नॉलेज फ्री में मिलने वाला है। तो लर्निंग विद स्टॉक मार्केट की सीरीज को जारी रखते हुए आज हम लोग देखने वाले स्टॉक मार्केट के इतिहास और प्रेजेंट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट से। तो आप में से बहुत से लोगों को स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में तो पता ही होगा, पर यह वीडियो उनके लिए जो स्टॉक मार्केट में एकदम नए हैं और उन्हें स्टॉक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो इसलिए हम लोग पहले उनके साथ पूरा शेयर मार्केट का हिस्ट्री शेयर करने वाले हैं। तो स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई थी सन 1602 में। नीदरलैंड की एम्स्टर्डम ही वो जगह है जहां से डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार दुनिया का सबसे पहला आईपीओ लॉन्च किया था। एम्स्टर्डम के व्यापारी समंदर के रास्ते अपने जहाज दुनिया के कोने कोने में व्यापार के लिए भेजते थे। उस समय दुनिया को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया था। जहाज के जरिए व्यापारी नई जगह के लोगों को नई नई चीजें बेचते और उनसे मुनाफा कमाते थे, मगर उसमें से 25% जहाज तो कभी लौटकर वापस ही नहीं आते थे। इसका कारण था समंदर में अचानक आए भयानक तूफान और साथ ही साथ पायरेट्स। आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी तो देखी ही होगी। और इस वजह से व्यापारियों को बहुत सा नुकसान सहना पड़ता था। तो इस नुकसान से बचने के लिए व्यापारियों ने एक साथ 5 से अधिक जहाजों को अपने इस पैसा कमाने के मिशन पर भेजना शुरू किया। पर इसके लिए व्यापारियों को बड़े इन्वेस्टमेंट या कैपिटल की जरूरत पड़ने लगी। जितने ज्यादा जहाज उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट। इसलिए व्यापारी गए कॉमन मैन यानी आम जनता और उस समय के बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पास, और उनसे कहा कि आप हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करें और उसके बदले में हम आपको हमारे कंपनी के शेयर इशू करेंगे। और अगर हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी, और अगर हमें बिजनेस में नुकसान हुआ तो शेयर की प्राइस घटेगी, और उस हिसाब से आप अपने शेयर्स को बेच या खरीद सकते हैं। उस जमाने में ये बहुत ही यूनिक और नया कंसेप्ट था। लोगों को इसमें एक पैसा कमाने का जरिया और मुनाफा नजर आया। फिर क्या था, लोगों ने भर भर कर इसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। और उसके बाद 1792 में न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट पर सबसे पहले अधिकृत स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई। एंड द रेस्ट इज द हिस्ट्री। आज के समय में दुनिया के हर एक डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के पास अपना खुद का एक स्टॉक एक्सचेंज है। तो अभी हम जानते हैं इंडिया स्टॉक मार्केट के बारे में। भारत में स्टॉक मार्केट की शुरुआत 1875 में प्रेमचंद नामक एक व्यक्ति ने की थी। उस समय लोग एक जगह इकट्ठा होकर स्टॉक्स में ट्रेडिंग किया करते थे। यह कंसेप्ट इतना फेमस हुआ कि 1992 में गवर्नमेंट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की। आज की तारीख में बीएससी और एनएससी भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। वहां पर हम लोग स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं। इसी तरह जितने भी ग्लोबल कंट्रीज है उनका अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज है। तो ग्लोबल लेवल पर भी आपको बहुत से स्टॉक एक्सचेंज देखने मिलेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट में जो आपने देखा है सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये क्या होते हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करता है। दोस्तों, स्टॉक्स या शेयर्स का मतलब हिस्सेदारी या पार्टनरशिप। आपने किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे, मतलब थोड़े प्रतिशत के लिए क्यों ना हो, पर आप उस कंपनी के पार्टनर बन गए। अब उस कंपनी को होने वाले मुनाफे को कंपनी आपके साथ भी शेयर करेगी, और यदि उस कंपनी को घाटा होता है तो घाटे का कुछ हिस्सा आपको भी शेयर करना होगा। स्टॉक मार्केट में 3 तरह के स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। स्मॉल कैप मतलब उस कंपनी के शेयर जिस कंपनी की मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ से कम होती है। मिड कैप में जो कंपनियां होती है उनकी मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक होती है, और 20,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी को लार्ज कैप कंपनी कहा जाता है। तो किसी कंपनी का मार्केट कैप कितना है ये आप किस तरह से जान सकते हैं, इसे हम एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए एबीसी कंपनी के 20,000 शेयर मार्केट में अवेलेबल है और उसके हर एक शेयर की कीमत है 40 रुपए। तो एबीसी कंपनी का मार्केट कैप मतलब 20,000 यानी उनके शेयर की संख्या, और 40 रुपए यानी उनके शेयर की कीमत। इस तरह अगर आप 20,000 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो कीमत निकलेगी 8 लाख, यानी एबीसी कंपनी का मार्केट कैप हुआ 8 लाख रुपए। आपको ये जानकारी स्क्रीनर या मनी कंट्रोल जैसे वेबसाइट पर भी आसानी से मिल जाएगी। तो शेयर मार्केट क्या है ये तो आपको छोटे एग्जांपल से समझ में आ गया। इसी तरह किसी कंपनी को अगर शेयर मार्केट में जाना हो तो उन्हें एक आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है, जिन्हें कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और आईपीओ के जरिए कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में उतारती है, जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब जानते हैं कि शेयर मार्केट में जो आपने देखा है सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये एक्चुअल में होता क्या है। मान के चलिए आप कोई भी क्रिकेट मैच देख रहे हो, जो 50 ओवर का क्रिकेट मैच है, उसमें किसी टीम ने 250 रन बनाए, तो ये कहना तो मुश्किल होगा कि हर ओवर में टीम ने कितने रन बनाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 250 रन को 50 ओवर से अगर हम लोग डिवाइड करें तो हमारे पास एक फिगर आएगी, वो रहेगी 5। मतलब ऑन एन एवरेज जो खेलने वाली टीम है उसने हर एक ओवर में 5 रन बनाए। तो इसी तरह से शेयर मार्केट्स में भी जो कंपनी लिस्टेड है उनका एक एवरेज निकाला जाता है, और वही एवरेज होता है सेंसेक्स, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मतलब सेंसेक्स में इंडिया की ओवरऑल 30 बड़ी कंपनीज आती है, निफ्टी 50 में भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां आती है, और बैंक निफ्टी में 12 बैंक्स आते हैं।
मतलब इनमें जितनी भी कंपनी लिस्टेड है, अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो हिसाब से सेंसेक्स बढ़ेगा, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस गलत है तो सेंसेक्स घटेगा। तो इसे इतना शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी वो टोटल कंपनी जो इनमें लिस्टेड है उनका एवरेज होता है। वैसे तो शेयर मार्केट में 5,000 से भी ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड है, लेकिन ये कुछ बड़ी कंपनी उसका एवरेज होता है जो हमें सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है। अब हम जानते हैं स्टॉक ट्रेडिंग असल में होता क्या है। ट्रेडिंग मतलब स्टॉक्स को खरीदना या बेचना। ट्रेडिंग के 4 तरीके होते हैं। एक होता है इन्वेस्टिंग, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, तीसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग और चौथा है स्कैल्पिंग। इन्वेस्टिंग में आप जो भी स्टॉक्स खरीदते हैं उसे मुनाफा होने तक लॉन्ग टर्म के लिए यानी कुछ महीनों या सालों के लिए होल्ड करते हैं, और जैसे ही आपको आपका मनचाहा मुनाफा मिल जाता है आप उसे बेच देते हैं। दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में मुनाफा होने के लिए आप अपने स्टॉक्स को कुछ दिन, हफ्ते या फिर 1-2 महीने के लिए होल्ड करते हैं। अगर इससे ज्यादा स्टॉक्स को होल्ड किया तो उसे इन्वेस्टिंग कहा जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप स्टॉक्स को उसी दिन खरीद कर उसी दिन बेच देते हैं, और इस खेल में हाल ही में कुछ नए ट्रेडर्स की एंट्री हुई है जिन्हें हम स्कैल्पर कहते हैं। स्कैल्पर वो होता है जो मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का फायदा उठाता है। स्कैल्पर अपनी पोजीशन 1 मिनट से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक होल्ड करता है। अगर उन्हें ज्यादा मुनाफा या नुकसान हुआ तो वो इस ट्रेड से निकल जाते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग के इस टाइप को और उसके फायदे और नुकसान को डिटेल में जानेंगे। तो शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना है? एकदम सिंपल है दोस्तों। आपको जो भी कंपनी अच्छी लगती है, मतलब नॉट ऑन द रिकमेंडेशन, हमारा कोर्स करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से स्टॉक पिक कर सकते हैं। मान के चलिए किसी कंपनी के स्टॉक को आपने 100 रुपये में खरीदा और वो स्टॉक बढ़कर 110 रुपया हो गया, मतलब आपको यहाँ पे 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अगर घट के 95 हो गया तो यहाँ पे आपको 5 रुपये का नुकसान हो गया। इसी तरह से शेयर मार्केट वर्क करता है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको जरूरत होती है सेविंग अकाउंट की और डीमैट अकाउंट की। आप अपने बैंक का कोई भी सेविंग अकाउंट, आजकल मार्केट में वैसे बहुत से डीमैट अकाउंट कंपनीज अवेलेबल है, आप किसी भी कंपनी में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट से आपको पैसे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करने होते हैं, और उसके बाद फिर आपको जो भी स्टॉक अच्छा लगता है, आपने स्टडी करने के बाद उस स्टॉक को आप खरीद लेते हो तो वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट से वो डीमैट अकाउंट में आ जाता है। तो इसी तरह से अगर आपको स्टॉक में ट्रेडिंग करना हो तो आपको जरूरत है सेविंग अकाउंट की और डीमैट अकाउंट की। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आज हमने देखा शेयर मार्केट के हिस्ट्री और प्रेजेंट के बारे में। हमने शॉर्ट में समझा कि शेयर मार्केट होता क्या है और किस तरह से काम करता है और हमको वहां उसमें किस तरह से काम करना है। तो आने वाले समय में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर्स, ऑस्किलेटर, ऐसी बहुत सी चीजें हमारे चैनल पर फ्री में देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ हम हमारे चैनल पर बिजनेस रिलेटेड वीडियो भी डालते हैं जिसमें हम लोग नए नए बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करते हैं। उस बिजनेस आइडिया से पैसे कमाइए और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए तो आपका पैसा डबल ही डबल होते रहेगा। इसके लिए दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्लीज हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही वीडियो आपके साथ शेयर करें। धन्यवाद।